तो दोस्तों, एक तरफ टेक्नोलॉजी एडवांस हुए जा रहा है तो दूसरी तरफ लोग इसकी इज्जत ले रहे हैं। हाँ, तू तो जैसे रोज रोज टेक्निकल चीजों का इज्जत बढ़ाता है और इस वीडियो में भी तारीफ करेगा। तो करंट टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। एक समय था जब हम टेलीफोन पे बात किया करते थे, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा एडवांसमेंट आया और हम कीपैड फोन पे बात करने लगे। लेकिन अभी जमाना है स्मार्टफोन का। लेकिन इस स्मार्टफोन वाले युग में कोई आपके स्मार्टफोन का टेलीफोन कर दे तो ये देखिए, ये वाला शौक तो मुझे कभी नहीं होने वाला, और कोई मुझे फ्री में दे तो तब भी नहीं लूंगा। लेकिन भाई, लेने वाले को अगर फिर भी स्मार्टफोन वाली ही फीलिंग आ रही हो ये से बात करने के बाद भी, तो कुछ ज्यादा टेलीफोन वाली फील लेने के लिए ये वाला डायरेक्ट पूरे के पूरे फ्रेम खरीद सकते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए मान लिए कि ये कहीं काउंटर वगैरह पे काम आ जाएगा, लेकिन अभी जो डेटा केबल है वो हर घर की तो छोड़िए, हर पर्सन की जरूरत की चीजें बन गई है। और ऐसे में कोई डेटा केबल ऐसा बना दे तो फिर डॉगी वाला डेटा केबल भाई साहब, जो लगने के बाद कुछ यूं दिखता है। भाई, देखने के बाद गलत मतलब आ रहा है, लेकिन मेरा दिमाग साफ सुथरा है, कुछ भी गलत नहीं आता। हाँ, वैसे अब ये देखिए, स्मार्टफोन को कुत्ता काटा। वैसे हम चाहते हैं कि हमारा डेटा केबल जितना पतला हो, स्लिम हो, उतना अच्छा है। और ऐसी परिस्थिति में आपको अगर ये वाला डेटा केबल 1 महीने यूज करने के लिए बोल दिया जाए तो भाई साहब, इस डेटा केबल से इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग के लिए और डेटा ट्रांसफर के लिए, डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है, या मोबाइल में पेट्रोल भर रहे हो बे भाई से, थोड़ी देर के लिए तो लग रहा है कि ये किसी का लीवर निकाल के डाल दिया हो मोबाइल में, मोबाइल का जॉनी लीवर कर दिया भाई। खैर, इन वाहियात गैजेट्स में भी हमारे पास कुछ काम के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चलिए दिखाते हैं, फिर वापस वीडियो पे आते हैं, बने रहिए आप। ये वाला समस्या आपको भी आता है क्या? तो मेरे पास है ये मोबाइल होल्डर विथ यूनिवर्सल माउंट प्लग, जो कि मात्र 99 में मिल जाएगा। यहाँ पे डाला और टेंशन फ्री। अंधेरे में वीडियो करने या सेल्फी का समस्या, तो मेरे पास है ये सेल्फी लाइट। इसको मैंने ऐसे ऑन किया और इसके मैंने जस्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया, और अब देखिए इसका क्वालिटी। और इसे हम 3 स्टेप तक एडजस्ट कर सकते हैं। ये और ब्राइट हुआ, ये और ब्राइट हुआ, और अब देखिए इसका वीडियो क्वालिटी। वैसे एक्सटेंशन बोर्ड का किसको ज़रूरत नहीं होता, लेकिन ये वाला कुछ खास है। अब देखिए, आपके पास एडाप्टर हो तो डायरेक्ट इसमें प्लग करिए और आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। लेकिन अगर आपके पास गलती से एडाप्टर नहीं है तो इसमें मिलता है 4 5 वोल्ट आउटपुट वाला USB पोर्ट। डायरेक्ट प्लग करें और आपका चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये इतनी फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिल जाता है मात्र 349 का। वैसे ये 299 का मेरे पास ये लेज़र लाइट भी है। अब इसका कमाल देखिए आप लोग। इसे जस्ट आपको किसी भी पावर बैंक या 5 वोल्ट के एडाप्टर से कनेक्ट करना है, और ये घुमाने पे घूमता भी है। और ये है मेरे पास 299 का ईयरफोन, जो कि जीपर, यानी कि खास बात ये है। तो इन सारे प्रोडक्ट को डिस्क्रिप्शन में दिए गए माई स्टोर के लिंक से जाकर खरीद सकते हैं, और बाकी व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हैं। ये सब भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी जाइए चेकआउट करिए, कम से कम अच्छा लगे तो ऑर्डर भी करिए। तो बस वापस लौटते हैं अपने वीडियो पे। वैसे स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव भी एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। और ऐसे में किस्सा ये है कि अगर आपको कुछ पर्सनल डेटा या कुछ सेंसिटिव चीज़ें रखना है तो वो पेन ड्राइव में प्रेफर करते हैं, ऐसे रख के कहीं भी डाल दो और कहीं भी लेकर चल जाओ। लेकिन ये वाला कितना भी सेंसिटिव हो, खतरनाक डेटा हो, अकेला लेकर चले गए फिर भी आप नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये केला वाला पेन ड्राइव है। बंदर के सामने मत ले जाना, छीन के खा जाएगा। लेकिन अब देखे ग्रेनेड वाला पेन ड्राइव, बस भाई अपने ऑफिस ले जाकर ऐसे खोलना, ऑफिस खाली हो जाएगा, बाद में पता चला कि पेन ड्राइव है। और ये रहा होटल से खरीदा गया पेन ड्राइव। लेकिन इसे क्या खरीदने हॉस्पिटल गए थे। भाई, ये वाला पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते समय यही ध्यान आएगा कि हम कंप्यूटर को अंगुली तो नहीं कर रहे हैं। वैसे हद तो यहाँ पार हो गई। थोड़ी देर के लिए तो ये लग रहा है कि कोई जानवर का बच्चा मुंडी डाल के उसमें बिस्किट चोरी कर रहा है, लेकिन भैया ये तो पेन ड्राइव है। वैसे ये वाला देखे, USB हब और पेन ड्राइव, मतलब पूरा खानदानी लग रहा है यार, खानदान बसा लिए। तो ये रहा सुअर के खानदान वाला USB डिवाइस।
लेकिन ये ब्रेड वाला कौन सा ब्रीड का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आए तो बताइएगा कमेंट में। तो अब लौटते हैं होम अप्लायंस की तरफ से। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारे घर में जो रिमोटली कंट्रोल होती है, और ऐसे में रिमोट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर रिमोट आपको याद नहीं रहता तो आपको यादों में ही रखना है, दिमाग में बसा के रखना है, तो ये वाला खरीद ले। गली मोहल्ले के लोग रिमोट मैन नाम रख देंगे। हाँ, लेकिन भाई ये क्या करना चाह रहे हैं? कोई बताओ यार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से पढ़ने के बाद वैज्ञानिक बनने की कोशिश, और रिसर्च इस बात पर कि क्या नाक से सूंघकर इलेक्ट्रिसिटी का पता लगाया जा सकता है। वाह तो भाई लगे हाथ ये भी बताते जा। शौक पेंटिंग का हो, लेकिन जबरदस्ती बिजली मिस्त्री बना दिया जाए तो। लेकिन अब ये वाला देखिए, देख के क्या लग रहा है? कपड़ा टांगने वाला कोई हुक, लेकिन नहीं भैया, ये एक स्विच है अप डाउन करने वाला। जल्दीबाजी में पैंट खोल के उस पर टांग दिए तो लाइट खुद ब खुद कट हो जाएगा। इसका कोई फायदा हो सकता है क्या? ज्यादा ना सोचे, आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होगा जब किसी आइसक्रीम वाले को बल्ब होल्डर बनाने का ऑर्डर दे दिया जाए तो? खैर, कंप्यूटर से काम करना इतना ज्यादा आसान क्यों है? मुझे तो सबसे बड़ा रीजन लगता है माउस। खैर, कुछ माउस देखते हैं। आप माउस का टैंक बना दिया, अब इससे कर्सर चलाए या बम? वैसे ये तो ये है, ये वाला भी नहीं है कम। लो, माउस का कुत्ता बना दिया। खैर, ये वाला भी झेल लिया जाएगा, चला चला के खेल लिया जाएगा। लेकिन ये वाला किधर की खोपड़ी की बचा है? ये कैसा डिजाइन है? आपको क्या लग रहा है, ये हाथ की उंगली है या पैर की? मुझे भी पैर की लग रही है। और ये, लेकिन ये डिजाइन यहीं तक सीमित नहीं है, इसके निचला वाला पार्ट्स भी देखिए भाई। कुल मिला के मुंह पे पैर रखा हुआ डिजाइन किया हुआ माउस। और इन वाहियात डिजाइन माउसों में ये भी कड़ी टक्कर दे रहा है, मकड़ी वाला माउस। खैर, कंप्यूटर फील्ड में वायर काटने के अलावा माउस का कितना बड़ा योगदान है, इस बात का इंसाफ इन्होंने दिलाया है। तो भाई माउस का रियल वाला माउस यानी कि चूहा बना डाला। नया आदमी जाएगा तो पहले फेंकेगा उठा के, फिर माउस खोजना शुरू करेगा कि किधर है। पता चला कि जो फेंके वही माउस। फिर अब माउस की बात हो ही गई तो कीबोर्ड को क्यों छोड़े? वैसे अगर आप दो दोस्त मिलकर पार्टनरशिप में कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो ये वाला ले लें। हाँ, जब झगड़ा हो जाएगा तो आधा आधा लेके चले जाना। वैसे दोनों के पास जो भी होगा वो काम का रहेगा नहीं। लेकिन ये वाला देखिए, क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, मुझे भी किसी जानवर का अंडा लगा, लेकिन असल में ये एक स्पीकर है। और बजाने वाने पे बात आ ही गई है तो ये देखे, क्या सोच रहे हो भाई? जब डीवीडी कंपनी मोची को उसका कवर डिजाइन करने का ऑर्डर दे दे तो यही होगा। और लगे हाथ, ये वाला भी उसी का हिस्सा है। खैर, इन सारे किस्सों में मुझे ये देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि इनसे आयरन मैन इंस्पायर है या ये आयरन मैन से। आयरन तो ये सदियों सदियों से, आयरन मैन तो बाद में आया। मैं जितने भी चीज देखा उसमें से कौन सी चीजें आप यूज करना चाहोगे? वैसे अब टाइम है गोलगप्पे से सवाल का, और आप भी सवाल भेज सकते हैं कुछ इस टाइप का, तो अगला वीडियो में पिक कर लिया जाएगा। तो सवाल है राहुल नरगावे जी का। ये पूछते हैं, भाई हमारा सवाल है, गोलगप्पे से भैंस के आगे बीन बजाना क्या होता है? एक बहुत ही फेमस है कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रहे पगुड़ाई। चल तू पगुड़ा। एक आदमी बहुत मेहनत करके बीन बजाना सीखा, फिर बजाने की बारी आई तो उसे सांप के सामने जाने का हिम्मत नहीं हुआ, तो वो भैंस के आगे बैठकर बजाने लगा और भैंस पागुर कर रही थी। क्या बात है, एकदम सही और सच्चाई। तो खैर, इसका मतलब आप सभी लोग समझ ही रहे होंगे कि हम उसके सामने कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके पास इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं है तो भैया वैल्यू मत गिराइए, उस जगह पे करिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, उसकी नीड है और उसका वैल्यू है। तो भाई कुल मिला के 2 रुपये का ज्ञान यही है कि भैया बीन सीखे तो आपको उस लेवल का औकात भी होना चाहिए कि सांप के आगे जाके बजा दे। वैसे दादागिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमने जो प्रोडक्ट दिखाया उसको
को अगर खरीदना चाहते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर माई स्टोर से खरीद सकते हैं। एंड बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करिए, और बाकी अपना सजेशन, सवाल, गोलगप्पे वाला जो भी है भेज सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। और यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, भूल गए आप लोग यार, बिल्कुल।